चलो भाई, गेम छोड़ो। क्या पढ़ रहे हैं हम आज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है? हाँ। क्या होती है भाई? क्या होती है? हाँ, तुमने हाथ उठाया, तुमसे पूछूंगा, जिसने नहीं सुना उससे क्या पूछूंगा? प्रोग्रामिंग जो कि हम यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को यूज़ करने के लिए। बेसिकली इसमें हमारे पास चार पिलर्स होते हैं जिनको हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट के पूरी होती है तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसमें बेसिकली जो चार पिलर होते हैं उसमें हम इनहेरिटेंस कोड को सेटअप करना, उसके बाद इसके चार पिलर्स होते हैं इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इंकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। ये चारों यूज़ करते हैं। इन चारों के अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके हिसाब से यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम की जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनको चलाने के लिए। आपको ये बता सकता है क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली, सुनो भाई, छोड़ो बात। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड का मतलब ये है कि ये, जब हम किसी चीज को कहते हैं ना ओरिएंटेशन, तो इसका मतलब होता है कि भाई एक चीज है और उसको हम घुमा के यूं करके उसकी ओरिएंटेशन देख रहे हैं। क्या समझ रहे बात? तो ओरिएंटेशन उसको कहते हैं। ठीक है, यानी किसी बात के गिर्द जो है, किसी एक चीज पे फोकस होता रहे। तो ये जो प्रोग्रामिंग हम करने जा रहे हैं, हम तो पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहाँ से आ गए? हाँ भाई लड़कों, हम तो पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहाँ से आ गई? हाँ, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग खुद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि क्या है, ये कोड लिखने का एक नया स्टाइल है। क्या है? राइटिंग स्टाइल है। इसको कहते हैं पैटर्न है या डिजाइन है। ठीक है, कोड राइटिंग स्टाइल है। अभी तक जो हमने कोड लिखा, हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ी, क्योंकि हमने पिछले क्लासों में फंक्शंस बनाए और फंक्शंस के थ्रू हमने अपना टारगेट क्या किया, अचीव किया, कि एक फंक्शन ये कर रहा है, एक फंक्शन ये कर रहा है, वो फंक्शन आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और फाइनली हमारे पास क्या हो रहा है, आउटपुट जनरेट हो रहा है। इट इज ऑफ फंक्शनल टाइप प्रोग्रामिंग। ठीक है, बाज प्रोग्रामिंग फंक्शनल भी नहीं होती, वो सिक्वेंशियल होती है, उसमें लाइन बाय लाइन बस कोड क्या हो रहा होता है, जो हमने फंक्शनल से पहले पढ़ा था, इफ एल्स और दूसरी चीजें, उसके अंदर चीजें क्या हो रही थी, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी। लेकिन जैसे ही फंक्शन आ गया तो एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल कर लिया, वहां चला गया, वहां से बोला वहां चलेगा, वहां चला गया। अब कोई सीक्वेंस नहीं थी, बट जरूरत के हिसाब से फंक्शंस क्या हो रहे थे, कॉल हो रहे थे। तो सिक्वेंशियल स्टाइल भी था हमारे पास, एंड देन हमारे पास फंक्शनल स्टाइल भी था। ठीक है, इसको प्रोसीजरल भी कहते हैं, फंक्शन का एक नाम प्रोसीजर भी होता है। अब हमारा जो स्टाइल होगा वो कोड लिखने का, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, यानी किसके गिर्द घूम रहा होगा, ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। अब सवाल यहाँ ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट है कौन जिसके गिर्द हम घूम रहे होंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? सुनो भाई, क्या पूछ रहा हूँ? क्या सवाल किया है? क्यों? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सही है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पता है किसी को? चलो मैं यहां पर सर्च करता हूं, ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ठीक है, अब बाय डेफिनेशन, तुम काम नहीं कर, तुम बातों में लगे हो क्यों? ये मोबाइल इधर लेकर आओ।
हाँ, in object oriented programming, an object is the fundamental self contained unit of code that combine data, attributes and properties and function, method, behaviors. ये पता नहीं क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? आसान जबान में ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर चीज ऑब्जेक्ट है। क्या हर चीज क्या है? मैं भी ऑब्जेक्ट हूं, आप भी ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। हर चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को उर्दू में हम क्या कहते हैं? कोई शय, कोई चीज। कोई चीज ऑब्जेक्ट क्यों या तब कहलाती है या अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी कोई ना कोई क्या होती है? फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। जो वैद के फीचर है ऑब्जेक्ट, इसकी बिल्ट एंड हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है, ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसका नाम है, इसका ईमेल एड्रेस है। तो बीइंग एन ऑब्जेक्ट इसके पास बहुत सारे क्या होंगे? फीचर्स होंगे। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इसकी कंपनी कौन सी है, इसका साइज कौन सा है, इसकी रेजोल्यूशन क्या है, ये सब इसके क्या है? फीचर नहीं। हमारे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, बड़ी कॉमन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इसके फीचर्स हैं, कौन सी कंपनी का है, कितनी रैम है, कितनी ड्राइव है, कितनी मेमोरी है, और तरह तरह की चीजें, हर चीज। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आई ना, तो हमें काम करना जो है बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि जैसे हम बिल्कुल रियल वर्ल्ड चीजों को अपने कोड के अंदर क्या कर ले रहे हैं? बिठा दे रहे हैं लाके। क्या कर रहे हैं? हमारे सराउंडिंग में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है चीजों के लिए, वही चीज हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं? कोड में इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि वो जो एक गैप था किस चीज में? इंसान और कोड के दरमियान। यानी जब हम कोड कर रहे होते ना, हम एक अलग ही दुनिया में होते थे ना, दुनिया माफिया से बेखबर है, वो कुछ अलग ही चल रहा होता था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई तो वो मटेरियल चीजें क्या होने लगी? कोड में इस्तेमाल होने लगी, वो वर्ड्स, वो सारी चीजें इस्तेमाल होने लगी, जिससे वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो एज इट इज उठ के जो है वो कोड में चली गई। आया क्यों? जरूरत क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब फंक्शनल प्रोग्रामिंग अपना काम कर ही रही थी? तो हर नई आने वाली चीज जो होती है वो पुरानी आने वाली चीज से कुछ हटके होती है। जब भी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो कोशिश की जाती है कि यार अब ये अचीव हो गया तो अब कुछ और अचीव करना है। तो कोडिंग के अंदर जो चीज कंसिडर की जाती है, कुछ उनमें से बड़ी चीजें क्या होती हैं कि हमें कम से कम कोड लिखना पड़े। क्या करना पड़े? कम से कम हमें कोड लिखना पड़े। हमारा प्रोग्राम जो है वो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट हो जाए, यानी एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाए उसका? कम हो जाए। एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाए? कम से कम हो जाए, और कम कोड जो है वो कम लिखना पड़े। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने ये दोनों काम जो है वो हमारे लिए करके दिए। जैसे हमने कहा था यार फॉर लूप इस्तेमाल कर लो, कोड कम लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी एक ही काम रिपीट हो जाएगा। हमने कहा फंक्शन बनाना सीख लो, ताकि अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी कोड की तो फंक्शन कॉल कर लेगा, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। उससे हमारा कोड क्या हो गया था? श्रिंक हो गया था, और मैनेजेबल भी हो गया था। हाँ, मैनेजेबल भी हो गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने और ज्यादा आसानियां पैदा की। क्या आसानियां पैदा करी? कि भाई मैंने एक चीज डिजाइन की 2000 लाइन ऑफ कोड लिखकर, ठीक है, और वही चीज मुझे दोबारा डिजाइन करनी है, तो मैं क्या करूं? कॉपी पेस्ट कर दूं, हाँ, नाम चेंज कर दूं, तो इससे वो रेप्लिकेट हो जाएगी। बट क्या ये सही तरीका है? वैसे अभी तक तो सही लग रहा है, लेकिन
अगर वो 2000 लाइनें थी तो ये भी कितनी हो जाएंगी, 2000 लाइनें मिला के 4000 हो जाएंगी। और क्या ही अच्छा हो कि वो 2000 लाइनें वैसे ही लिखी रहें और मैं सिर्फ एक लाइन लिखूं और उसी चीज की डुप्लीकेट दोबारा तैयार हो जाए, तीसरी बार तैयार हो जाए, जितनी बार चाहूं उतनी बार क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो वो कई हजार लाइनें, कई 100 लाइनें और बीसियों लाइनें क्या हो जाएंगी हमारे पास, एक लाइन लिखने से रेप्लिकेट हो जाएंगे, एक लाइन लिखने से रेप्लिकेट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गई वो वाली बात। वैसे हमारे पास जब भी ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन में एक बात आती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस होता है। क्या होता है, किसका इंस्टेंस होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है। अच्छा, अब ये क्या बात है, क्लास का इंस्टेंस होता है, एक नई चीज आ गई, कौन, क्लास। ये क्या चीज है भाई, क्लास क्या चीज है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है अभी, ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट तो हमने कहा यार हर चीज ऑब्जेक्ट है, सारी चीजें। क्लास जो होती है ना, क्लास होती है ख्याल। क्या होती है, किसका ख्याल, ऑब्जेक्ट का ख्याल। कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट होगा कैसा, उसकी फीचर्स क्या होंगे, हाँ, वो क्या करता होगा, वो क्या खाता होगा, वो क्या पीता होगा। ये जो ख्याल है इसी को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, क्लास कहते हैं। यानी अब अगर इसको आसान करें तो ऑब्जेक्ट का टेम्पलेट कौन होता है, क्लास होता है। यानी ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये सब चीजें कहाँ लिखी हुई होंगी, क्लास में लिखी हुई होंगी। और क्लास से हम क्या कर रहे होंगे, धड़ाधड़ ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना रहे होंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, नक्शा होता है, मैप होता है। तो ये भी डेफिनेशन में आपको मिलेगा कि क्लास इज अ मैप, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ समथिंग, ठीक है। क्लास एक टेम्पलेट है कि उसको देख देख के क्या होते रहते हैं, ऑब्जेक्ट बनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और आसान करें इस बात को, जैसे ये मोबाइल भी एक ऑब्जेक्ट है या नहीं, हाँ। मेरे पास ही सैमसंग का मोबाइल है और कौन सा मॉडल था ये, A16 मॉडल है। ये क्या है, A16 मॉडल है। ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप सोचो कि जब सैमसंग ने कहा होगा कि यार हम नया मोबाइल निकालने जा रहे हैं, एक नया वर्जन ऑफ सैमसंग मोबाइल निकालने जा रहे हैं A सीरीज का, तो बैठ के उन्होंने सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, क्या कैसे सोचा होगा। इंजीनियर्स ने बैठ के प्लान किया होगा, पेपर पे लिखना शुरू किया होगा भी इसके अंदर ये फीचर होंगे, ये नया होगा पुराने मोबाइल से, ये फीचर होंगे, राइट। तो वो सब कुछ क्या हो गया, डिजाइन हो गया। डिजाइन होने के बाद उन्होंने एक एक मॉडल के तौर पे, किसके तौर पे, मॉडल के तौर पे, मॉडल के तौर पे एक मोबाइल जो है वो तैयार कर दिया। वो मॉडल के तौर पे जो तैयार हुआ है पहला मोबाइल उस वर्जन का, वो क्लास है। क्या है कि भाई ये क्लास बन गई है। अब क्या होगा, अब जारे उसको लॉन्च करेंगे और लोग क्या करेंगे, उनको ऑर्डर करेंगे। तो अब ऐसे ही मोबाइल क्या होंगे भाई, कॉपी 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 कॉपी, धड़ाधड़ 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 कॉपी क्या होगी, बनती रहेगी। लेकिन आप मार्केट में जाए, बोले नहीं मुझे A16 चाहिए लेकिन मेरी जेब थोड़ी सी छोटी है तो इसका साइज थोड़ा क्या कर दो, कम करके दे दो, स्पेशली डिजाइन कर दो मेरे लिए, करेंगे वो, नहीं करेंगे ना। क्यों, बोलेंगे भाई नहीं A16 का डिजाइन जो है वो यही है। समझ रहे हो बात। तो इसी तरह जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसको फॉलो कर रहा होगा, क्लास को, क्योंकि वो उसी का इंस्टेंस है। क्या है, इंस्टेंस है।
इंस्टेंस क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस को आप कह लें कॉपी है, हूबहू कॉपी है। क्या ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास की क्या है? हूबहू कॉपी है। क्या इसी तरह कोई गाड़ी आती है नई मार्केट में, तो अगर आपका गाड़ियों में इंटरेस्ट हो तो आप देखते हैं कि नया मॉडल लॉन्च हुआ है या होने जा रहा है, पहले अखबार में खबर आती है, उसकी तस्वीर नहीं आती, सिर्फ खबर आती है। वो कहता है कि फलां तारीख को जो है ना वहां पर इसकी लॉन्चिंग है। हाँ, वहां आप जाते हैं तो बड़ा भाई लोग आए हुए होते हैं, देख रहे होते हैं लॉन्चिंग सेरेमनी में, और फिर क्या होता है? फिर पर्दा उठता है तो चमकती दमकती सी गाड़ी जो है वो नजर आती है। वो एक ही गाड़ी बनाई होती है ना। वो एक गाड़ी क्यों बनाई होती है? क्योंकि वो क्या होती है? क्या होती है भाई? वो क्लास होती है ना। कौन सी गाड़ी की लॉन्चिंग सेरेमनी देखो? अच्छा, तो हम देखते हैं इस तरह से जो है ना सेरेमनी हो रही होती है। लाइक दिस, अभी ये तैयारियां कर रहे हैं Live. and technology. Ladies ये आ गई भाई। हाँ, अच्छा खैर, अब क्या होता है? आपने देखा पहला क्लास नजर आई, आपको पसंद आई, आपने क्या कर लिया भाई? बुकिंग करा ली। फिर आपको क्या हो गया? डिलीवरी, इन्होंने बुकिंग करा ली, इन्होंने करा ली, इन्होंने करा ली, और हजारों गाड़ियां क्या होती जा रही हैं? बुक हो रही हैं और डिलीवर हो रही हैं। तो ये सब हमारे लिए क्या है भाई? उसी क्लास के क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। उसी क्लास के क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और वो उस मॉडल की गाड़ी वो जैसी ही होगी ना, होगी या नहीं होगी? या डिजाइन थोड़ा चेंज हो जाएगा? या आप बोले स्टीयरिंग सीधे उल्टे पे लगा दो भाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहा होगा। तो अब होता क्या है? हम एक बार क्लास बना लेते हैं और उससे क्या करते रहते हैं भाई? कॉपी बनाते रहते हैं, कॉपी बनाते रहते हैं। तो हम यहां पर किसकी क्लास बनाने जा रहे हैं? क्या बनाए? कार ही बना रहे हैं। चलो कार बना देते हैं। तो क्लास बनाने का तरीका क्या है? क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और फिर जो भी हमारी क्लास है उसका क्या करेंगे? नाम रखेंगे। क्या नाम रखें? चलो अभी कार ही रख देते हैं। क्लास बना दी हमने कार, सही है। ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता अभी, लेकिन आप आदत डालने लगाने की, सही है। अब इस कार में होगा क्या क्या? देखो बात वही है, मैंने कहा ना क्लास जो है वो क्या है? ख्याल है। हाँ, तो अब हमारे ख्याल में हमारी कार में क्या क्या होना चाहिए? हाँ, अच्छा देखो कुछ चीजें इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, कुछ चीजें होती है ट्रिवियल। वर्ड सुना है ट्रिवियल? कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूं तो कुछ चीजें तो मैंडेटरी हैं, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं, उसको कहते हैं यार ये तो ट्रिवियल है। तो स्टेयरिंग होना तो, व्हील होना तो सही है। हाँ, स्टेयरिंग तो उसमें भी लिखा है, मैंने देखा है, घूम रहा होता है। हाँ, तो फिर वो ऑटोनोमस कार की कैटेगरी में चली जाएगी ना। तो कहने का मकसद ये है कि हम डाल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं डाल सकते, लेकिन वो तो है जरूरी। अब मैं कहता हूँ यार सबसे पहले मेरी कार का क्या होगा भाई? उसका नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ भाई, अब्दुल सलाम, क्या नाम है कार का? सीधे होकर बैठ, नींद आने लगी कैसे? फिर
नाम बताओ। कोई नया नाम ना यार। यार सलाम कार रख देता हूँ इसका नाम। सही है। अच्छा, और इसका इंजन कितने सीसी का होगा? चलाओगे कहाँ इतने खड्डों में 2000 सीसी? 660 ही सही है यार, सस्ती और मयारी। और और क्या होगा? इंजन कितने सीसी होगा? और उसका कलर कैसा होगा? ब्लैक। और टाइप कैसी है उसकी भाई? इंजन टाइप। इंजन टाइप में क्या आएगा भाई? ये भाई पेट्रोल है। ठीक है। ट्रांसमिशन कैसी है भाई उसकी? ऑटो है भाई, ऑटो। सही है। अच्छा देखो, अब ये हम ख्याल कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी जो होगी उसका नाम ये रखेंगे हम। हाँ, और उसका इंजन इतने सीसी का होगा, कलर ऐसा बनाएंगे, उसका इंजन टाइप ये होगा, ऑटो होगी। तो कोई एक यूनिक फीचर बता दो हमारी गाड़ी में हो। हाँ, वो तो सीसी में हो गया ना। फ्लाइंग कार हो? हाँ ठीक है। हम बताओ कैसी होनी चाहिए? प्राइस। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। प्राइस क्या होंगे भाई? हाँ, 660 सीसी है, उड़ने वाला अगर फीचर लगा दे तो फिर 2.5 करोड़ हो सकते हैं। 55 लाख। चलो भाई, 5.5 मिलियन। प्राइस इन मिलियन। सही है। अब ये हो गया हमारे पास एक कार का खाका, वो भी मुकम्मल नहीं है लेकिन चलो हो गया। अब देखो, अब मैं इस अब मैं इसकी क्या करने जा रहा हूं? ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? मैंने एक कार बनाई C1। ठीक है, और क्या लिखा भाई? कार। क्या लिखा? बस यहां जितनी भी लाइनें लिखी है ना, सब आ गई इसके अंदर। ठीक है, मैंने दूसरी बनाई, मैंने तीसरी बनाई। राइट। अब देखो जरा, C1 क्या है भाई? ये कहता है भाई C1 कार का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? C1 जो है उसकी टाइप क्या है? तो बोलेंगे आप भाई ये टाइप जो है वो C1 की क्या है? कार है। जैसे हम टाइप चेक करते हैं लिस्ट, डिक्शनरी, तो हमने कहा था कि लिस्ट जो भी हम क्रिएट करते हैं वो लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट होती है। डिक्शनरी में क्रिएट करता हूँ वो डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट होती है। मैं एक वैल्यू क्रिएट करूँ A=1 और इसका टाइप चेक करूँ, ए का टाइप क्या है, तो क्या बोलता है भाई? इंटीजर। अगर मैं इसको प्रिंट करा के चेक करूं तो ये क्या बताता है? अब ये बात समझ में आ रही, जो उस वक्त हम देखते थे कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है? इसकी क्लास कौन सी है? इंटीजर है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 के बजाय एप्पल, तो इसकी क्लास क्या हो गई? स्ट्रिंग क्लास हो गई। तो अब हम अपनी क्लास बना रहे हैं। जब हमने अपनी क्लास बनाई और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारी क्लास क्या बन गई भाई? टाइप C1 में हमारी क्लास क्या बन गई भाई? क्लास कार। मेन अभी छोड़ दो, क्लास क्या बन गई हमारी? कार। ठीक है। अब
ये जो मेरी कार है C1, इसका इंजन देखो जरा डॉट लगा के, जैसे हम क्या करते थे, लिस्ट के फंक्शन खोलते थे, सारी चीजें खोलते थे, इसके अंदर भी क्या क्या चीजें आ रही है भाई, सब चीज है C1 के पास। कहां से आ रही है इसके पास? क्लास से आ रही है। C2 के पास आएंगी नहीं आएंगी? आएंगी। C3 के पास भी आएंगी। तो अब आप ये देखो कि जस्ट राइटिंग अ सिंगल लाइन में हमारे पास ये सारा कुछ जो है उसके अंदर क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। तो इस तरह हम हजारों लाइंस की क्लास बनाएं कोड की, और उससे अब जितनी भी कॉपीज बनानी हो कोई मसला ही नहीं है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएं और उसकी कॉपी जो है वो क्या होती रहेगी, बनती रहेगी। अब इसके बहुत सारे यूज केस हैं अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें और जो इम्प्लीमेंट हुए हुए होते हैं। जैसे जैसे आप स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है। अब यूनिवर्सिटी क्या करे भाई, आपका डाटा सारा फीड कर दे, हाँ, फिर नया बंदा आए, फिर उसके लिए दोबारा फीड करे, फिर तीसरा बंदा आए, फिर ये सारे काम करे। अच्छा ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं काम करती। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट कैसा होगा हमारी यूनिवर्सिटी का, उसका क्या बना लिया, टेम्पलेट बना लिया, उसकी क्या बना ली, क्लास बना ली। और हर दफा उसका क्या क्रिएट कर रहे हैं, हर नए आने वाले स्टूडेंट के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर एक सवाल होता है कि भाई ये तो सारी कार एक जैसी बन रही है, कार का नाम यही होगा, यही सीसी होगा, यही ब्लैक होगा, पेट्रोल ऑटो। तो स्टूडेंट के केस में तो सारे स्टूडेंट फिर एक जैसे हो जाएंगे, सब स्टूडेंट का नाम एक जैसा हो जाएगा, हाँ, ये भी बात है ना। तो ऐसा तो नहीं होता। चलिए इस पे हम बाद में बात करेंगे। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, देखो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बेसिकली होता क्या है, ये क्लास बन गई, और जैसे ही हमने कहा कि भाई इसका क्या कर दो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। कौन सा ऑब्जेक्ट, तो होता क्या है कि भाई इसकी इसकी किसकी भाई, इसकी एक कॉपी बन जाती है, और उसका नाम क्या होता है भाई, C1। ठीक है, फिर हमने कहा भाई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, ठीक है, तो क्या होगा भाई, एक और कॉपी बन जाएगी। फिर हमने कहा तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, तो क्या हुआ जी, एक और कॉपी बन गई। ये C1 है, ये C2 है, और ये C3। जितने चाहे ऑब्जेक्ट बनाते जाओ। इतनी बात समझ आ रही, सही है। अब पहले आप लोग जरा ये क्रिएट करो। क्या चल रहा है? काम करने दो, काम कर रहा है तो क्या हुआ। हाँ तुम लोगों ने सही नहीं पढ़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये तो 3 to 5 वाले हैं ना, सारे जो बैठे हैं तुम्हारी क्लास में। वो असल में किसी वजह से बुलाया था, कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो आपसे ज़रा बातचीत करेंगे।
इसलिए जल्दी बुला लिया। लैपटॉप नहीं दे रहे? लिख ली भाई, लिख लिया? अब ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई उसकी जो है वो क्या होती रहती है, कॉपी बनती रहती है, बनती रहती है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि सारी कॉपियां कैसी हैं, एक जैसी है। अब हर बंदा जो है वो कार तो सेम मॉडल की खरीदता है, लेकिन कलर शिलर तो सेम, कलर तो चेंज करा लेता है ना, कि भाई ये कर दिए, कलर होना चाहिए। तो अब होता ये है, देखो अब हम क्या करते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बने, सुनो भाई तवज्जो से बात को, हमारा जो ऑब्जेक्ट बने, क्या सीन है, तुम उसके ऊपर क्यों घुसे हुए हो, हैं क्या कर रहे हो? और तो उसको छोड़, लैपटॉप सामने स्क्रीन पे देखो, यूजर यूं झुके हुए अंदर। ब्रैकेट डाले या ना डाले, गलत डाले, छोड़ना। वो तुम्हें पहले ही कह रहा है सब्र करो। छोड़ो यार, इधर सामने स्क्रीन पे देखो फोकस करके। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ लिसन राइट। अब मैं दोबारा क्लास बना रहा हूं कार की, ठीक है। और मैं क्या करना चाह रहा हूं कि यार ऐसा हो कि हर ऑब्जेक्ट, कार के फीचर्स तो वही हो, लेकिन जो चीजें मॉडिफाइबल हैं वो क्या होती रहे, कॉपी में चेंज होती रहे। उसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं, एक स्पेशल मेथड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पेशल मेथड बनाते हैं। इसको हम कहते हैं, वैसे तो इसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर। क्या होता है, क्या होता है भाई, कंस्ट्रक्टर। कहां सुना ये नाम, ठेकेदारी, कि ये चीजें क्या करता है, डेवलप करता है, बनाता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर ही हमारा ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। पाइथन में जो है इस कंस्ट्रक्टर को कहते हैं इनिशियलाइजर। क्या कहते हैं, इनिशियलाइजर। क्या कहते हैं, नाम चेंज है, काम जो है वो सेम है, कंस्ट्रक्टर या इनिशियलाइजर। अब देखो ये फंक्शन बनेगा कैसे, पे अटेंशन। फंक्शन जैसे हम बनाते हैं, एक दफा क्या लगाया मैंने, ये अंडरस्कोर, फिर एक और दफा क्या लगाया मैंने, दो दफा क्या लगा दिया, और इसका नाम हमेशा क्या होगा, इनिट। शॉर्ट फॉर्म किसकी लग रहा है, इनिशियलाइजर की, इनिट, फिर अंडरस्कोर और अंडरस्कोर, यानी इसके दोनों तरफ क्या लगा दिए, अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डंडर, डी फॉर डबल और अंडरस्कोर के लिए डंडर। तो इनिट क्या कर दिया हमने, और फंक्शन के, यानी फंक्शन का नाम और उसके ब्रैकेट, और इसकी आ गए बॉडी। अभी डालते हैं ना। अब मैंने ये बॉडी बना दी इसकी, ये रहा, हाँ यही नाम है उसका, हाँ ये स्पेशल फंक्शन, इसका नाम यही रहेगा। अब यहां पर मैंने अभी फॉर द टाइम बिंग इसकी बॉडी को क्या कर दिया, पास, के अभी कुछ भी नहीं। अब ये एक इनिशियलाइजर बन गया। अब इस इनिशियलाइजर के अंदर मैं वो चीजें रखूंगा जो मैं चाहता हूं मैंडेटरी अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज में, कि भाई जो मेरी कार होगी, सुनो भाई,
अच्छा, इस इनिशियलाइजर के अंदर एक फंक्शन के अंदर पहला एक पैरामीटर होगा क्या, सेल्फ। अभी सेल्फ पे आखिर में गुफ्तगू करेंगे। अभी मेरी कार का क्या होगा भाई, मेक होगा, मॉडल होगा, कब की रजिस्ट्रेशन है, और इंजन सीसी कितने हैं, और कलर, और क्या डालें, ट्रांसमिशन, चलो बस ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, बहुत ही बड़ी हो जाएगी अभी काफी। ये डाल दिए मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इंजन सीसी, सीसी में हम डाल देंगे, सीसी बनाया था ना हमने, सीसी बनाया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, देखो भाई यहां पर अब मैं बोलूंगा सेल्फ डॉट, ये सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने जा रहा हूं। क्या क्या वेरिएबल है भाई, हाँ हमारे जो वेरिएबल है क्या है, मेक। वेरिएबल अभी क्रिएट होंगे किसके नाम, किसके साथ, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा व्हाट इज सेल्फ। मेक में कौन सी वैल्यू डालना चाह रहा हूं, जो यूजर भेजेगा मेक, वो वैल्यू क्या होगी भाई, इस वाले मेक को असाइन हो जाएगी। ये दो अलग अलग है, नाम सेम है पर अलग अलग है। फिर सेल्फ डॉट मॉडल, इसमें क्या डाल दिया, मॉडल। सेल्फ डॉट ईयर, इसमें क्या डाल दिया, ये वाला ईयर। और सेल्फ डॉट इंजन सीसी, इंजन सीसी। सेल्फ डॉट कलर, कलर। बताता हूं कहां चीज तो बताता हूं, ये पहले लिख दूं एक बार में फिर बताता हूं, इसी तरफ आ रहा हूं। सेल्फ डॉट ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन देखो ये समझो जरा, ये वाले जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाले हैं सारे। जैसे आपको याद होगा हम फंक्शन बनाते थे, क्या करते थे भाई, एक फंक्शन बनाया एबीसी फंक्शन। ये एबीसी फंक्शन क्या करता था भाई, ये एक वैल्यू रिसीव करेगा ए, एक रिसीव करेगा बी, और क्या करेगा भाई, और ये क्या कर देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। सही है। अगर मैं यूं ना करूं, मैं यूं लिख दूं भाई वैल्यू 1 बराबर है ए के, वैल्यू 2 बराबर है किसके, बी के, और यहां पर क्या कर दूं भाई, वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2। सही है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, जब मैं यहां से वह फंक्शन कॉल करूंगा, सबको पता है 3 4, तो ये ए में क्या चला गया, बी में क्या चला गया, 4। अब ये ए मैंने इस वेरिएबल में डाल दिया, और ये बी मैंने इस वेरिएबल में डाल दिया। सही है। इसका मतलब ये जो ए और बी हैं, ये वो हैं जो फंक्शन ने जिनमें वैल्यू रिसीव करी है। अब अगर मैं ये करूं, मैं कहूं भाई इसका नाम सेम रख दो, तो ये वाला ए इधर जो लिखे हैं वो कौन से वाले हैं, जो ऊपर पैरामीटर में है, और ये वाले जो हैं वो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। वो पैरामीटर्स हैं जो इज इक्वल टू के इधर हैं, और जो इधर है वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते, चेंज करना चाहते हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं, कुछ और लिख सकता हूं भाई, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं मेक ऑफ कार, कुछ ना कुछ प्रीफिक्स ऐड कर देता हूं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। अब बात समझ में आ रही होगी कि भाई ये वाला मेक कौन सा है, ये रहा, और ये क्या क्रिएट हो रहा है, ये वो फीचर क्रिएट हो रहा है, एट्रीब्यूट क्रिएट हो रहा है। हाँ अगर मैं, क्योंकि ये भी मेक इतना बड़ा अजीब से लग रहा है, तो हमने क्या करना चाहिए, सेम ही रखना चाहिए। अभी सेल्फ में जिक्र करूंगा, एक मिनट रुक जाओ। नहीं
वो ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा कि मल्टीपल जो है ना हमारे पास मेक और मेक्स, फिर आप खुद कंफ्यूज होते होंगे यार मेरा वाला कौन सा था और पैरामीटर कौन सा था, इसलिए सेम रख दो, सबको था मेक मेक है। अब देखो यहां पर ये एक क्या बन गया हमारे पास, फंक्शन इनिशियलाइजर बन गया, जो क्या करेगा भाई, ऑब्जेक्ट को ये वैल्यूज असाइन करेगा। ठीक है, मैं क्या करने लगा हूं, मैं अब एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूं। क्या किया जी हमने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने लिखा भाई माई कार, कार। देखो जरा, जब मैं पहले ऑब्जेक्ट बना रहा था तो बन जा रहा था खाली, ये बात जरा तवज्जो से सुने। जब मैं पहले ऑब्जेक्ट बना रहा था क्रिएट हो जा रहा था, अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये क्या करेगा, नहीं क्रिएट होगा। अब इस बात को समझो पहले, जो इनिशियलाइजर होता है इसको हम कॉल नहीं करते फंक्शन को, जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, सुनो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम लोग खवातीन लगते हो कभी कभी। जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है फौरन किसके पास भागता है, इनिशियलाइजर के पास। इनिशियलाइजर खुद ब खुद कॉल हो जाता है, इनिशियलाइजर खुद ब खुद कॉल हो जाता है। देखो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसने किसकी कॉल लगा दी। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने खास तौर पे इनिशियलाइजर को बता दिया है कि भाई तुम्हें ये सारी वैल्यूज जरूर चाहिए होंगी, तो इनिशियलाइजर बोल रहा है भाई ये वैल्यू तो भेजो मेरे पास, तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो हमने भेजी ही नहीं है। अच्छा, अभी मैंने क्या जुमला कहा, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इनिशियलाइजर के पास भागता है, यहां पे क्यों नहीं भागा था, यहां इनिशियलाइजर था ही नहीं, ये तो डबल एरर हो गया फिर, क्योंकि ऑब्जेक्ट भाग रहा है इनिशियलाइजर को बुलाने तो बचाओ मुझे, और वहां इनिशियलाइजर है नहीं, तो एरर होना चाहिए। तो अब याद रखें, अगर इनिशियलाइजर हम नहीं बनाएंगे, अगर इनिशियलाइजर हम नहीं बनाएंगे तो हमारे पास यहां पर क्या होता है, एक एक डिफॉल्ट इनिशियलाइजर होता है जो कुछ भी नहीं ले रहा होता, जो कुछ भी नहीं ले रहा होता, सही है, जो कुछ भी नहीं ले रहा होता, सही है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसलिए वो एरर ही नहीं दे रहा, तो होता है डिफॉल्ट। लेकिन जब हम अपना इनिशियलाइजर बना देते हैं, तो अब कितने इनिशियलाइजर हो गए इसके पास, 2 हो गए। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक हो और दूसरा फिर बन जाए तो पहला वाला कट ऑफ, तो इसलिए जब हमने ये वाला बनाया तो डिफॉल्ट वाला ओवरराइड हो गया। पढ़ा है ना हमने फंक्शन में, डिफॉल्ट वाला क्या हो गया, ओवर। ये याद रखने की बात है, सवाल पूछे जाते हैं आपसे टेस्ट में, इंटरव्यू में, क्या हो गया भाई डिफॉल्ट वाला। तो अब ये जा रहा है, अभी भी जा रहा है, पहले भी जा रहा था और अब भी जा रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ये सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या क्या है भाई, 6 वैल्यूज है, मेक, कौन सी मेक है भाई, हमने कहा भाई होंडा है, कौन सा मॉडल है, सिविक, कब की है, 25 की, और इंजन कितने सीसी है, 1200 1300 है, 1800 है, 17 18 है, 1800, और कलर, ब्लैक बहुत पसंद है तुम लोगों को,
अल्लाह ताला आपको ब्लैक भी दिलाए और वाइट भी दिलाए। ट्रांसमिशन ऑटो, ऑटो या मैनुअल है? सही है भाई, सारे पैरामीटर दे दिए। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, कह रहा भाई इनिट टेक कहां पर, 25 और 18 में स्पेस, उससे क्या है? क्या कह रहा है? इनिट टेक्स 1 पोजीशन 7 वर गिवन है। 1 क्यों लेता भाई? अब सही हो जाएगा, वो चला दिया जरा मैंने, ये एरर आया और ये सही हो गया। वो ऊपर वाला रन कर दिया था तो उसकी तरफ जा रहा है। तो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब जो माई कार है वो कौन सी है भाई? होंडा सिविक 2025 1800 ब्लैक ऑटो। हाँ सही है, लेकिन अब आपकी कार कैसी होगी, कौन सी होगी? स्पोर्टेज। तो सही है, कब की भाई? कितने सौ सीसी है भाई? छोड़ो, अब अपनी तरफ से डाल देंगे। सही है भाई। अब 2 कारें हो गई, राइट नाउ 2000 है। सही कह रहे हो, मैंने लिखा नहीं। सही है भाई, 2 कारें बन गई जिनका मेक होगा, मॉडल होगा, ईयर होगा, सीसी होंगे, कलर होगा और ट्रांसमिशन होगी। ये हमने यहां पर जो है वो किया हुआ था। अब ये हो क्या रहा है, मेमोरी में क्या हो रहा है? देखो मेमोरी में क्या हो रहा है, जब आप इसको अभी हम पिक्चराइज करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी अब क्या हो रहा है। ये हमारी कार है, समझना भाई लड़कों, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये हमारी कार है, हमने क्या किया भाई, आगे ठीक है, हमने अपनी कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई कार। अब माई कार में क्या क्या चीजें आ गई भाई? मेक क्या आ गई, क्या थी भाई? होंडा, और मॉडल सिविक, ईयर 25 और इंजन 1800 और कलर ब्लैक था और ऑटो। सही है। जब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो मेरे पास अब चूंकि डायनामिक वैल्यू सेट कर सकता हूं मैं, देखो फीचर्स वही होंगे, मेक मॉडल ईयर इंजन कलर ट्रांसमिशन, मेक मॉडल ईयर इंजन कलर ट्रांसमिशन, लेकिन उनकी वैल्यूज क्या हो रही हैं? अब मैं चेंज करता जा रहा हूं, डायनामिक हो गया। सेम इसी तरह से हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, दैट वाज योर कार। ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास क्या सिलसिला चला, सेम ठीक है। हाँ
हाँ बेटा, ये फर्स्ट रो जो है ना, थोड़ा सा आप लोग पीछे पीछे मूव कर जाएं, अभी कोई गेस्ट आएंगे आपसे मिलने। थोड़ा गैप गैप से ही बैठ जाए, कोई मसला नहीं है। हाँ होगी ना, देखेंगे, दिल चाहेगा तो ले लेंगे। कहीं जाना है क्या? देखो भाई, दो ऑब्जेक्ट बन गए हमारे पास। बातें कर रहे हैं ना, जरा कान में लगी चुप होंगे सर। दो ऑब्जेक्ट हमने बना लिए और अब डायनामिक हो गए। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि भाई माई कार, माई कार, जरा बताओ तुम्हारा कलर कैसा है, तो क्या कहेगी वो? ब्लैक है। योर कार, तुम्हारा कलर कैसा है? वाइट है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो ये हमारे पास टेम्पलेट बन गया, ये हमारे पास टेम्पलेट बन गया, और इस टेम्पलेट में अब हम क्या कर रहे हैं, नई नई वैल्यूज देके नए नए ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या करनी पड़ेंगी, लाजमी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब जल्दी से जरा ये बनाओ। नहीं नहीं, वो तो ओवरराइड हो गई ना, सेम क्लास बना दी तो। फंक्शन कहाँ है? ये कार फंक्शन थोड़ी, कार तो क्लास है। वेरिएबल में असाइन नहीं कर रहे, हम बेसिकली उसकी कॉपी क्रिएट कर रहे हैं। ये जब ये कॉल हो रहा है, इनिशियलाइजर उसके अंदर क्या कर रहा है, वैल्यूज असाइन कर रहा है। ठीक है। तो अगर वो खाली खाली असाइनमेंट होता तो फिर तो जो भी वैल्यू होती वो असाइन हो जाती, बट ये अपने अंदर खुद क्या कर रहा है, मल्टी वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। हाँ यूं कह लो, लेकिन थोड़ा सा लेट आए थे ना, शुरू वाली गुफ्तगू मिस हो गई। हाँ, अब ये बेसिकली क्या होता है, चले भाई शुरू करें। चलो इधर तवज्जो दो। अब बात करने लगा हूं मैं किसकी, सेल्फ की। सब सुन रहे हैं? कोई भी नहीं सुन रहा है? सब स्क्रीन पे देखें जरा। ये सेल्फ क्या होता है अभी? सेल्फ जो है, देखो यहां से मैं कितनी वैल्यूज भेज रहा हूं, 6 वैल्यूज भेज रहा हूं, और वो 6 वेरिएबल्स में जाके क्या हो रही है, बाई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या हो रही है, जाके वो स्टोर हो जा रही है। तो ये सेल्फ में क्या जा रहा है, सेल्फ में क्या जा रहा है? देखिए सेल्फ में खुद कौन जा रहा होता है, ऑब्जेक्ट। कौन जा रहा होता है? सेल्फ में खुद ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, लेकिन हमें बता रहा नहीं होता। अब ये चेक करने के लिए कि वाकई ये जा रहा होता है या नहीं जा रहा होता, मैं क्या करता हूं, देखो जरा, मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, कार 2,
और इसके अंदर एक पैरामीटर ज्यादा कर दिया। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं कि भाई व्हील्स कितने हैं। क्या लिखने जा रहा हूं? 4 पहियों वाली कार है, समझना जरा। अब मैं इसको कितने पैरामीटर भेज रहा हूं? 7 पैरामीटर भेज रहा हूं। कितने? अब देखो ये क्या बोलेगा इसके पास कितने पैरामीटर आ रहे हैं, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए बता रहा हूं। हम कितने भेज रहे हैं भाई? देखो सही, 7 भेज रहा हूं। ये क्या कह रहा है? इनिट जो है वो 7 पैरामीटर लेता है और आप कितने भेज रहे हैं? क्यों भाई, हम 8 कैसे भेज रहे हैं? क्योंकि ये जो सेल्फ है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? खुद जा रहा है, स्टोर हो रहा है। तो जब मैं ये वाले पैरामीटर भेज रहा हूं तो बेसिकली यहां से 6 नहीं जा रहे थे, कितने जा रहे थे? 7 जा रहे थे। और जब मैंने इनको ही 7 कर दिया तो वो कह रहा है अभी 8 क्यों भेज रहे हो? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी जा रहा है। समझ गए? तो सेल्फ में कौन जाता है? ऑब्जेक्ट जाता है। क्यों जाता है अभी देखते हैं। अच्छा, नाउ लिसन, मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, अब मैं कहता हूं यहां पर कि भाई योर कार डॉट इंजन, समझो जरा। तो ये इंजन सीसी जो है, तवज्जो देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इंजन सीसी जो है ये तो कहां पर है? माई कार में भी है और योर कार में भी है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो योर कार है ये जब जा रहा है किसके अंदर? सेल्फ के अंदर। तो वहां पर जो वैल्यू, ये तो मैंने यहां आपको पिक्चर में दिखाया ना कि इस तरह 2 कॉपी बन रही है। अब ये बेसिकली इस तरह ब्लॉक तो नहीं बना होगा मेमोरी में, ये सारे वेरिएबल तो क्या होंगे? अनब्लॉक्ड ही पड़े होंगे मेमोरी में, कोई इधर कोई इधर कोई उधर। हाँ, समझ रहे बात? वही बता रहा हूं। मेमोरी में ये सारे वेरिएबल मेमोरी में क्या होंगे? रखे हुए होंगे। अब हमने यहां से क्या बोला भाई? हम यहां से क्या बोल रहे हैं? पीछे भी चला गया, ये बातों में लगा हुआ है। कौन कर रहा है? देखो जरा, योर कार जब मैं रेफरेंस दे रहा हूं तो मेमोरी के अंदर सेल्फ में जो वैल्यू सेल्फ करके जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है उसके अंदर योर कार का रेफरेंस है या नहीं? देखो, जैसे हमारे पास पेशेंट्स हों और बहुत सारे पेशेंट्स की ना फाइल रखी हुई सामने अलमारी में, क्या रखी है, और मैं ये कहूं भाई कि भाई वो शुगर के पेशेंट की फाइल ले आओ, क्या करो? तो ले आ सकते हो। फिर आप पूछोगे, क्या पूछोगे भाई? भाई कौन सा वाला शुगर का पेशेंट? तो आपको क्या चाहिए? एक रेफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? एक रेफरेंस चाहिए। तो जब मेमोरी में ये स्टोर हो रहा है ना, अब मैं इसको यूं कहता हूं, मैं एक्चुअल में इसके आगे से ये सब क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। सही है? ये सब मैंने इसके आगे से क्या कर दिया भाई? हटा दिए। तो अब क्या है भाई? अब सिर्फ क्या पड़ी हुई है? वैल्यूज पड़ी हुई है। वैल्यूज क्रिएट हुई है मेमोरी के अंदर, वो पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैंने जब और इनके साथ क्या लगाया भाई? सेल्फ लगा हुआ है। जब मैं कह रहा हूं मेमोरी पड़ा हुआ है सेल्फ, जब मैं कह रहा हूं भाई माई कार, मेरी कार की जो है आप कलर बताओ, तो अब सेल्फ में
सेल्फ की जब कॉपी क्रिएट हुई थी यहां पर, सेल्फ की जब कॉपी क्रिएट हुई है यहां पर, ठीक है, तो हमने क्या कहा था, सेल्फ में कौन जाके गया, ऑब्जेक्ट गया है। तो बेसिकली कॉपी में यहां पर माई कार के लिए क्या क्रिएट हुआ है, माई कार डॉट, सेल्फ में क्यों नहीं, माई कार है, और यहाँ सेल्फ में क्या है, माई कार है। और दूसरा भी ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो एक और कॉपी बन जाएगी, उसमें क्या लिखा होगा, योर कार लिखा होगा। तो अब जब मैं यहाँ कह रहा हूं योर कार डॉट इंजन, तो वो अपनी कॉपी में जाएगा और वहां से लेकर आ जाएगा। तो सेल्फ सिर्फ क्या कर रहा है, कॉपीज को अलग अलग कर रहा है, हर एक के साथ टैग लगा दे रहा है कि फाइल में डेटा तो सब फाइलों में क्या है, सेम जैसा सेम चल रहा है, बट फाइल के ऊपर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, हर फाइल के ऊपर अलग अलग है। तो जब हम कॉल करेंगे तो वो उसी फाइल में से उसी ऑब्जेक्ट की कॉपी में जाके उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो लेकर आ जाएगा। अच्छा, अब ये सारे होते हैं क्या, इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स, या इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, ऑब्जेक्ट की, ठीक है, या हम इनको कहते हैं प्रॉपर्टीज। किसकी, ऑब्जेक्ट की। एक ऑब्जेक्ट के पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और बिहेवियर भी होते हैं, एक्शन भी होते हैं। ये कार जब बन गई है तो चले फिरेगी भी ना, नहीं चलेगी या नहीं। तो अब यहां हम एक्शंस ऐड कर रहे हैं, ये एट्रीब्यूट ऐड कर दिए। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है वो ऐड कर रहे हैं। यानी अगर एक ह्यूमन का ऑब्जेक्ट हो तो उसके फीचर तो होंगे, उसका नाम क्या है, कब पैदा हुआ, उम्र कितनी है, वजन कितना है, हाइट कितनी है। ये ऑब्जेक्ट कुछ कर भी तो सकता होगा ना, पढ़ेगा, लिखेगा, सोएगा, गाएगा, रोएगा, हाँ। तो अब कार क्या क्या करेगी भाई, कार क्या करेगी, स्टार्ट होगी। तो हमने एक फंक्शन बना लिया भाई स्टार्ट। इसमें भी क्या लगेगा, पता चले ना, तुम्हारी कार स्टार्ट है, मेरी कार स्टार्ट। अभी सेल्फ और क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर मैंने क्या किया भाई, रिटर्न, क्या बोला भाई, सेल्फ डॉट समझना जरा, देखो जरा। अब यहां पर देखो, हम सारी चीजें हटा रहे हैं और जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो दो ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। अब माई कार जो है हमारे पास, माई कार डॉट, इसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज हैं और साथ में एक क्या आ रहा है इसके अंदर, क्या आ रहा है भाई, फंक्शन भी आ रहा है। अब देखो, अब मैं इधर देखो, अब मैं कहता हूं यार स्टार्ट का फंक्शन कॉल करो। किसका फंक्शन कॉल करो, अब मसला ये कि पूछेगा ना यार कौन सी कार स्टार्ट करूं, क्या करूं, कौन सी कार स्टार्ट करूं, क्योंकि ये बैठा है वेट कर रहा है किसका, कि मुझे सेल्फ बताओ, यानी ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जो मेमोरी पड़ा है। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहां पर, हमने यहां पर बोला, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो कार है ये स्टार्ट फंक्शन इसके अंदर है ना, तो मैंने कहा भाई कार क्लास है, डॉट कौन सा फंक्शन है इसमें, स्टार्ट।
इस क्लास का फंक्शन कॉल करो, लेकिन फिर वही मसला आ गया, किसके लिए कार, कौन सी कार चलाऊं भाई। तो अब यहां मुझे लिखना पड़ेगा क्या, माई कार। देखो होगा क्या, स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा और सेल्स पे कौन जाएगा, माई कार। अब ये क्या बन गया, माई कार डॉट कलर, ये क्या बन गया, माई कार डॉट मेक, मॉडल, ईयर, सही है। ठीक, इसी को मैं यूं भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट खुद ही कॉल कर रहा है, समझ आ रही है बात। लिखो इसको थोड़ा सा, हाँ ऑब्जेक्ट भी डायनामिक और उसकी एट्रीब्यूट्स तो पहले ही साइड हुए में डायनामिक, हाँ कह सकते हैं। तो ये जी, जो फंक्शन क्लास के अंदर बने होते हैं उनको मेथड बोलते हैं, होते वो फंक्शन ही क्लास के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, मेथड। अब आप लोग जल्दी से पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद एक कुत्ता क्लास बनाओ। हाँ, कुत्ता काटेगा तुम्हें और क्या करेगा, वो भी तो इसका बिहेवियर है ना, काट सकता है। आप उसकी गली का कुत्ता बना दो। अब ये नहीं बोलना वो तो मैं हूं। असल में हम अभी मॉड्यूल पढ़ेंगे और मॉड्यूल का नाम जो है वो क्लास के नाम जैसा ही होता है। तो फिर हम डिस्टिंग्विश ऐसे करते हैं कि मॉड्यूल स्मॉल केस में होता है, उसके अंदर से क्लास निकालते हैं कैपिटल केस में। तो इस वजह से ये प्रैक्टिस रखते हैं कि हम अपना क्लास का नाम बड़ा रखें।
यस, कैसे करता है फंक्शन ये काम? ठीक है, डिलीट क्या होगा उसमें? तो बेटा तो एक फंक्शन होगा ना, जैसे यहां पर ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी एंटिटी को सोच रहे हैं कि मैं ये डिजाइन कर रहा हूं, तो उसके बहुत सारे क्या होंगे, बिहेवियर्स होंगे, यानी बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो उन फंक्शंस को तो मुझे एक जगह जमा करना पड़ेगा ना, क्या ख्याल है? या एक ही फंक्शन सारे काम कर लेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो वहां दसियों फंक्शन हो सकते हैं, तो सारे फंक्शन को पैक किस में करूंगा मैं? क्लास के अंदर करूंगा, ताकि मैनेजेबल हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अब हार्ड कोडेड नहीं भेज रहे, इनपुट लगा के भेज सकते हैं। ये लिख लिया, मैं अपलोड कराता हूँ। रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, वो दूसरे पेज वाली अपलोड कर दूंगा, वही टॉपिक है, हो जाएगा। पिछले बैच की अपलोड कर देनी, फाइल रीड राइट की। फाइल रीड राइट करा था हमने, उससे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग था शायद। एक्सेप्शन हैंडलिंग तो हुआ था ना? नहीं। अच्छा भाई, अब देखो, अब एक और क्लास बनाने जा रहे हैं स्क्रैच से। अभी क्योंकि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे थे, तो काफी चीजें ऊपर नीचे होती रही। नाउ वंस अगेन पे अटेंशन, मैंने कहा अभी एक क्लास बना दो, इसकी बनाए, हाँ, स्टूडेंट क्लास बना दें, ठीक है। अब स्टूडेंट होने के लिए मैंडेटरी क्या क्या चीजें चाहिए? हमने इनिट फंक्शन बनाया, इनिशियलाइजर बनाया, सेल्फ, स्टूडेंट का नाम, रोल या आईडी, और हाँ, अभी बताता हूं, कोर्स और बैच। चलो काफी है इतना। अच्छा, इन्होंने कहा सेल्फ की जगह कुछ और इस्तेमाल कर सकता हूं। जी हाँ, तो भी जो भी पहला पैरामीटर होगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट खुद जाके बैठ जाएगा। अगर मैं सेल्फ लगाना भूल गया, मैंने नेम लिख दिया, तो ऑब्जेक्ट किस में जाके बैठेगा? फिर नेम में जाके बैठेगा। तो कोई भी सेल्फ कन्वेंशन है, मैंडेटरी नहीं है, कीवर्ड नहीं है कि वही इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या करना है? सारे को, सबको वैल्यूज असाइन कर दिए। नेम को क्या असाइन करना है? नेम। रोल को असाइन करना है, रोल। सही है। अब स्टूडेंट के बिहेवियर्स क्या क्या होंगे? क्या कर सकता होगा स्टूडेंट भाई? हाँ, स्टूडेंट क्लास अटेंड करता है,
सही है। और क्या कर सकता है भाई स्टूडेंट? ठीक है, ये मैंने छोटी सी क्लास बना दी है जिसमें 3 मेथड्स रख दिए स्टूडेंट के, और इनिशियलाइजर में 4 वेरिएबल्स रख दिए। नहीं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखो अभी दोबारा करता हूं। लिख ली क्लास? अब इसका ऑब्जेक्ट बनाएं और स्टूडेंट क्रिएट करते हैं।
जब हम F फॉर्मेट करते हैं उसमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं है, वो तो कॉन्केटिनेशन में पड़ती है। अभी उसको हैंडल नहीं कर सकते हम, अभी नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी अलग से, लाइब्रेरी जो टाइप को हैंडल कर रही होगी। कहीं पर भी पाइथन में टाइप मैनेज नहीं कर सकते हम, कोई तरीका ही नहीं है। नहीं, वो तो टाइप कास्ट करते हैं ना, लेकिन अगर किसी ने नेम में यहाँ पर 9 2 11 लिख दिया तो उसको क्या करूंगा मैं? नंबर डाल दिया, हम रोक नहीं सकते ना, नहीं रोक सकते। अच्छा जी, स्टूडेंट का क्या चाहिए मुझे? नेम, ठीक है, और रोल नंबर, और कोर्स, बैच। चलो, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2 स्टूडेंट क्रिएट हो गए। अभी इस कोड को देख लो, कोई सवाल जहन में आ रहा है इससे, कोई फ्लो में? क्लास हमने बना ली है, क्लास के अंदर इनिशियलाइजर है, ये मैंडेटरी पैरामीटर है, इनके बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। 3 बिहेवियर्स ऐड कर दिए हैं कि स्टूडेंट कैन अटेंड क्लास, कैन टेक एग्जाम एंड कैन सबमिट फीस। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए कंस्ट्रक्टर को कॉल किया विद ऑल द पैरामीटर्स, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। नाउ अब मैं कहता हूं भाई S1 टेक एग्जाम, जैसे ही फंक्शन कॉल करूंगा तो टेक एग्जाम के सेल्फ में कौन चला जाएगा? S1, और ये सारे वेरिएबल्स किसके हो जाएंगे फिर? S1 डॉट नेम, S1 डॉट बैच, S1 डॉट कोर्स। ठीक है, तो डिटेल अब आएगी S1 की। इसी तरह मैं कहूं S2 डॉट सबमिट फीस, तो क्या हो जाएगा भी? अब S2 की डिटेल कॉल हो जाएगी, राइट। अगेन दोबारा लिख लो, तो फिर इसको रन करो और कंप्लीट फ्लो को मैच करो जहन में भी और लाइन बाय लाइन भी कि क्या क्या हो रहा है।
डन हुआ? देख यार क्या कर रहे हैं, थोड़ा बात नहीं कर रहे हैं। अब आप प्रोफाइल ऐड हो गया, प्रोफाइल भी हमने कॉल करके देख लिया जिसमें तमाम एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल किया हमने और एट्रीब्यूट्स जो है वो एक्सेस हो रहे हैं। यहां तक कोई सवाल? अब देखो जरा, इसके अंदर मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं। चीजें ऐड, क्या चीज ऐड कर रहा हूं? जैसे ये हमारा इनिशियलाइजर है, ठीक है, और इनिशियलाइजर के अंदर ये हमारे मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें इनिशियलाइजर को लाजमी प्रोवाइड करने हैं, राइट। ये हमारे पास यहां से स्टार्ट हो गए हैं बिहेवियर्स या एक्शंस। ये सारे हमने क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर जो हैं वो डिफाइन कर दिए, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट हैं, दोनों भाई तवज्जो से ये बात, ये जो एट्रीब्यूट हैं इनको हम खास तौर पे कहते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स। क्या कहते हैं? या इंस्टेंस कहें या ऑब्जेक्ट कहें, बात एक ही है, या ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। और जो बिहेवियर हैं इनको भी हम क्या कहते हैं भाई? इंस्टेंस बिहेवियर्स या ऑब्जेक्ट बिहेवियर्स या मेथड्स, ठीक है। इनका नाम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट मेथड्स क्यों होता है? क्योंकि ये सारे, चाहे एट्रीब्यूट हो चाहे बिहेवियर हो, विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं हो सकते। क्या? विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं कि भाई ठीक है, हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है और उस क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं भाई? अटेंड क्लास, प्रोफाइल, सबमिट फी, टेक एग्जाम। मैंने कहा यार एक काम करो, प्रोफाइल फंक्शन ले आओ। अब प्रोफाइल फंक्शन को जाहिर है क्या चाहिए? कि किस स्टूडेंट का प्रोफाइल, इसको क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इसी तरह अगर मैं डायरेक्ट कॉल करना चाहूं तो जाहिर है डायरेक्ट नहीं चलेगा, इसको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बगैर कॉल नहीं हो सकते, इनका ताल्लुक ही ऑब्जेक्ट से है, इसलिए इनको हम ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट बिहेवियर्स या इंस्टेंस एट्रीब्यूट या इंस्टेंस बिहेवियर्स कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनिशियलाइजर के बाहर कोई एट्रीब्यूट बना दूं, क्या? इनिशियलाइजर के बाहर कोई एट्रीब्यूट बना दूं, तो ये एट्रीब्यूट जो है वो कहां डिफाइन है? इनिशियलाइजर के अंदर नहीं। इनिशियलाइजर के कहां डिफाइन है? ये बाहर। ये यहां ऊपर भी हो सकता है और यहां कहीं बाहर भी हो सकता है, बट होगा क्लास के अंदर, ठीक है। ये एट्रीब्यूट जो अभी हमने यहां लिया है ये कहलाता है क्लास एट्रीब्यूट। क्या? क्लास एट्रीब्यूट। अब याद रहे, ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास का इंस्टेंस। तो क्लास के अंदर मौजूद हर चीज किसको अवेलेबल होती है? ऑब्जेक्ट को। क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टेंस है
क्लास के अंदर मौजूद हर चीज ऑब्जेक्ट को एक्सेसिबल होती है। चेक करते हैं, ये ऑब्जेक्ट बना लिए, क्लास बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने यहां पर बोला s1 डॉट, देखो अटेंड क्लास का फंक्शन कोर्स दिस इंस्टीट्यूट भी इसको नजर आ रहा है, किसका है वो, क्लास का, लेकिन ऑब्जेक्ट को मिल रहा है। और मजे की बात देखो कि ऑब्जेक्ट की सारी चीजें क्लास को नहीं मिल रही, ऑब्जेक्ट का कुछ भी क्लास को नहीं मिल रहा। चेक करो, स्टूडेंट डॉट, कोई एट्रीब्यूट नजर आ रहा है यहां पर, नहीं आ रहा। और जो फंक्शन है वो भी बाद में क्या मांगेंगे, ऑब्जेक्ट मांगेंगे। जो फंक्शन है वो भी बाद में क्या मांगेंगे, ऑब्जेक्ट मांगेंगे। तो क्या बात यहां से समझ में आ रही है कि ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस एवरीथिंग ऑफ दी क्लास, हर एट्रीब्यूट क्लास का, चाहे वो क्लास एट्रीब्यूट हो या इंस्टेंस एट्रीब्यूट हो क्लास में डिफाइंड, वो सब ऑब्जेक्ट को मिल जाता है। लेकिन क्लास को सिर्फ क्या एक्सेसिबल होगा, क्लास एट्रीब्यूट। अब ये फर्क क्या है दोनों में, जवानों आखिरी बात है आज की, फर्क क्या है दोनों में, क्लास एट्रीब्यूट और इंस्टेंस एट्रीब्यूट में फर्क क्या है। जो क्लास एट्रीब्यूट है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है। क्या, अगर यहां पर S1 बोले तुम्हारा इंस्टीट्यूट क्या है और S2 बोले तुम्हारा इंस्टीट्यूट क्या है, कॉमन है। जैसे ये स्क्रीन लगी है ना, ये आप सबके लिए क्या है, कॉमन है। अगर मैं बोलूं S1 डॉट इंस्टीट्यूट में वैल्यू ये लिखने के बजाय क्या लिख दिया जाए, तो सारे मुझे यहां पर लिखना चाहिए स्टूडेंट डॉट इंस्टीट्यूट तो मैंने इंस्टीट्यूट की वैल्यू क्या कर दी है, अपडेट कर दी है। तो क्या हो जाएगा, S1 के लिए भी क्या हो जाएगा और S2 के लिए भी क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लास ने अगर अपने एट्रीब्यूट की वैल्यू अपडेट कर दी तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या थी, कॉमन थी, सबके लिए क्या हो गई, चेंज हो गई। सही है। और बस इसको यहीं तक रखते हैं, यहां से दोबारा बात इंशाल्लाह